गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग ने इंटरनेट में यूआरएल, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एप्लीकेशन के बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क की अन्य मुख्य एप्लीकेशन क्या क्या है? मुख्य एप्लीकेशन बहुतायत से निम्नलिखित है। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा टेलनेट, तीसरा ईमेल। इन सभी को हम लोग एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। पहले जैसे हम लोग लैन, वैन और मैन नेटवर्क स्थापित करते थे, तो जब फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता था तो पेन ड्राइव और सीडी ड्राइव का उपयोग करते थे। इसमें हम लोग सीधे कमांड के थ्रू फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यही है हमारा एफटीपी। यह इंटरनेट के सबसे पहले विकसित होने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम में से एक है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की तथा कितने भी आकार की फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दो कंप्यूटरों के मध्य फाइलों का ट्रांसफ़र क्लाइंट सर्वर व्यवस्था के अनुरूप होता है। एफटीपी के द्वारा फाइल डाउनलोड करने के लिए आवश्यक है कि दोनों कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट पर एफटीपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए क्लाइंट मशीन को सर्वर का आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग कहीं लेटर पोस्ट करते हैं तो उसका एड्रेस हमें मालूम होगा, तभी वो लेटर सही जगह पहुंच पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे पास 10 कंप्यूटर ABCD X तक होंगे और हमें C पे कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो C का मुझे आईपी एड्रेस मालूम होगा, तभी हम उस फाइल को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में जो सर्वर मशीन होती है वो क्लाइंट मशीन को एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रदान करती है। तो जिस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, क्लाइंट जब उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से रिक्वेस्ट भेजता है तभी वेब सर्वर में जो फाइल ट्रांसफ़र की जाती है एफटीपी के द्वारा, कमांड के द्वारा होती है। इसका जो कमांड होता है वो इस प्रकार होता है। एफटीपी आईपी एड्रेस, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उस आईपी एड्रेस को यहाँ डालेंगे और इस कमांड के द्वारा सर्वर से कनेक्शन और लिंक स्थापित करेंगे। लिंक स्थापित होने के पश्चात क्लाइंट यूज़र नेम और पासवर्ड को टाइप करता है। सर्वर मशीन का एफटीपी प्रोग्राम यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करता है और सही होने पर क्लाइंट मशीन सर्वर से कोई भी फाइल प्राप्त कर सकती है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल द्वारा क्रिया पूर्ण होने के पश्चात सर्वर में स्टोर उस फाइल की एक कॉपी क्लाइंट मशीन में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है टेलनेट। अभी तक हम लोग जो एफटीपी भरते थे उसमें लोकल लेवल पे फाइल का ट्रांसफ़र करते थे। टेलनेट के द्वारा अगर हमें पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कोने में कंप्यूटर रखा हुआ है और उसका आईपी एड्रेस मालूम है तो हम यहीं से टेलनेट आईपी एड्रेस डालकर उस कंप्यूटर के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। यहीं बैठे बैठे वो एक रिमोट लॉगिन की भांति कार्य करेगा। जैसे हम लोग एक रिमोट के द्वारा टीवी को चलाते हैं, कहीं से बैठ कर के ऑन कर देते हैं और उसके सारी प्रोसीजर को देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार टेलनेट आईपी एड्रेस डालकर किसी भी कोने के कंप्यूटर पे वर्क यहीं से बैठे बैठे कर सकता है। टेलनेट को दूरवर्ती लॉगिन अथवा रिमोट लॉगिन एप्लीकेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर से दूरस्थ स्थित विश्व के किसी भी देश पर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए
दोनों कंप्यूटरों का इंटरनेट से जुड़ा होना आवश्यक है। टेलनेट द्वारा यूज़र दूरस्थ स्थित कंप्यूटर पर लॉगिन कर लिंक स्थापित करता है। लॉगिन करने के लिए टेलनेट आईपी एड्रेस कमांड को रन करने पर टेलनेट सेशन खुल जाता है। अब इस टेलनेट विंडो के अंदर कमांड टाइप करके होस्ट कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। टेलनेट द्वारा होस्ट कंप्यूटर पर स्टोर फाइलों की डायरेक्टरी देख सकते हैं, बना सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो हम होस्ट कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। टेलनेट एप्लीकेशन ऐसे संस्थानों, कंपनियों के लिए अत्यंत लाभकारी है जिनकी अनेक शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं। टेलनेट और एफटीपी में अंतर। टेलनेट एफटीपी से अधिक उपयोगी एप्लीकेशन है। एफटीपी द्वारा मात्र फाइलों का स्थानांतरण संभव है, जबकि टेलनेट के द्वारा फाइलों के स्थानांतरण के अतिरिक्त दूरस्थ कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इंटरनेट पर कुछ सर्वर एफटीपी सर्वर होते हैं और इंटरनेट से टेलनेट सर्वर से द्वारा ही जुड़े होते हैं। ईमेल से तो आप लोग परिचित ही होंगे। पहले जैसे हम लोग पोस्टल के द्वारा लेटर्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, तो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर ये है कि इसमें यदि हमें ईमेल आईडी पता हो तो हम घर बैठे हुए एक जगह से दूसरी जगह अपने लेटर, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, वो फाइल चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो रिलेटेड, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और कुछ ही सेकंडों में वो एक जगह से देश विदेशों में पहुंच जाएगा इंटरनेट उपस्थित होने के पश्चात। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह कंप्यूटर तकनीकी सर्वाधिक प्रचलित एप्लीकेशन है जो संसाधारण में भी अति लोकप्रिय है। ईमेल एक सस्ता, सरल, विश्वसनीय तथा तीव्र संपर्क साधन है। ईमेल क्या है? ईमेल दो या अधिक कंप्यूटरों के मध्य सामान्य डेटा संचारित करती है। ईमेल में साधारणतः सामान्य टेक्स्ट लिखा होता है, किंतु ईमेल एप्लीकेशन में ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनके द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न रंग, आकार, प्रारूप प्रदान किए जा सकते हैं। ईमेल में सामान्य लेख के साथ कोई फाइल, दस्तावेज, किसी भी प्रकार का डेटा, ग्राफिक्स, चलचित्र, ध्वनि आदि संलग्न किया जा सकता है और भेजा जा सकता है। ईमेल के माध्यम से हम कोई भी संदेश, सूचना, फाइल आदि विश्व के किसी भी कोने में मात्र कुछ ही सेकंड में पहुंचा सकते हैं। ईमेल प्राप्तकर्ता ईमेल में लिखे डेटा को प्रिंट कर सकता है, स्टोर कर सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भी भेज सकता है। ईमेल प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का नाम, एड्रेस यानी आईडी, ईमेल प्राप्ति की तारीख, समय आदि की जानकारियाँ दिखाई देती हैं। ईमेल भेजते समय ईमेल आईडी सही लिखने पे 100% गंतव्य तक पहुंचेगी और गलत होने पे मेल वापस आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं, अगर सही एड्रेस नहीं होता है तो वो लेटर हमारे सही जगह पर नहीं पहुंचता, साथ में ना पहुंचने का कारण भी लिखा होगा। नेक्स्ट है मेल सर्वर। मेल भेजने के लिए मेल सर्वर होता है। इंटरनेट पर अनेक मेल सर्वर होते हैं जो ईमेल की सुविधाएं प्रदान करते हैं। मेल सर्वर ईमेल सेंडर और रिसीवर के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। मेल सर्वर पर ईमेल
का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का एक रिकॉर्ड अथवा अकाउंट व्यवस्थित किया जाता है। मेल सर्वर प्रत्येक ईमेल उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली सभी मेल उसके लिए आरक्षित भंडारण स्थान में स्टोर करता है। यह भंडारण स्थान 10 मेगाबाइट तक उपलब्ध कराता है। ईमेल सर्वर अपने प्रत्येक उपभोक्ता को एक ईमेल एड्रेस, जिसे ईमेल आईडी भी कहते हैं, प्रदान करता है। प्रत्येक ईमेल आईडी के लिए एक पासवर्ड रखा जाता है। प्रत्येक उपभोक्ता का ईमेल आईडी उस मेल सर्वर में अद्वितीय या यूनिक होता है। उपभोक्ता अपने ईमेल आईडी तथा पासवर्ड के द्वारा मेल सर्वर को एक्सेस कर सकता है, मेल प्राप्त करता है, अपने अकाउंट को व्यवस्थित भी कर सकता है, जैसे पुरानी ईमेल को नष्ट करना, ईमेल को फोल्डर में व्यवस्थित करना आदि। कुछ प्रमुख मेल सर्वर में याहू, हॉटमेल, MSN, जीमेल आदि हैं। ईमेल एड्रेस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, यूज़र नेम और होस्ट नेम। अगर हमारा यूज़र नेम ABC123 है और होस्ट नेम जो हम जिस पे बना रहे हैं जीमेल पे या याहू में gmail.com, तो हमारा जो ईमेल एड्रेस होगा ABC3 और बीच में @ से हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ABC123@gmail.com। ईमेल आईडी 2 भागों से मिलकर बना होता है और उसे @ चिन्ह से हम लोग उसे जोड़ते हैं। बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग ईमेल को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो तो लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।